कहते हैं एंटी पार्टिकल्स। समझ में आ गया? जैसे श्रीदेवी और अमीश पुरी, वो सपेरा बन जाएगा, वो नागिन बन जाएगी, एंटी पार्टिकल हो जाएगा सब। और बीन लेके, अच्छा अभी दोनों में से कोई पृथ्वी पे नहीं है, अब वहां पे पता नहीं क्या बीन उन बज रहा है कि नहीं बज रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन फिल्म में तो अमीश पुरी लेके माँ तुरंत बीन उन लेके चला गया। नहीं समझा गया? आगे बढ़े तो कितने पार्टिकल्स होते? तीन। मेन कितने? तीन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एंटीनो, एंटी न्यूट्रिनो, बोसान, ये सब होते हैं, लेकिन वो मेन पार्टिकल नहीं है। कुछ इसमें एंटी पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? पॉजिट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को नष्ट करना है तो उसके पास क्या ला देंगे? पॉजिट्रॉन। तो एंटी पार्टिकल अगर आपस में मिल जाएंगे तो एक दूसरे का अस्तित्व बनाएंगे या बर्बाद कर देंगे? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन। किसी को कोई दिक्कत है? लेकिन ये सब मूल कण में नहीं आते। मूल कण में कितने आएंगे? तीन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में गया? एक बच्चा मैट्रिक का एग्जाम देके निकला तो उससे एक रिपोर्टर पूछा कि न्यूटन के तीनों नियम बताओ, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अरे गधा, ये न्यूटन का 3 नियम है। अब बोलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसा ऐसा तो विद्यार्थी मिलता है सब। इन गधों को क्या कहिएगा? पढ़ने में मतलब कम से कम सब्जेक्ट तो सेम रखता। अरे न्यूटन फिजिक्स में आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन केमिस्ट्री में, एटलीस्ट सब्जेक्ट तो सेम रखता। ऐसा ऐसा पागल है सब। मैं इंटर में को बोले थे कबीर दास के बारे में लिखने के लिए, तो गुस्सिया के हम उसको बोले, बार बार पूछ रहा था, ए भाई कबीर दास के जन्म कहाँ भइल? मैं दिमाग खराब हो गया। हम बोल दिए थे हॉस्पिटल में। तू सीरियस मान गया और लिख रहा था कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन से हुआ था। अरे ऑपरेशन से भइल ना का? पता कबीर दास का जन्म ऑपरेशन से थोड़े हुआ था, तो ऑपरेशन वाला टेक्नोलॉजी इधर आया है। नहीं, एक से एक रहता है। ये तो आपको पार्टिकल एंटी पार्टिकल समझ में आ गया। ये हम इसको निकालना भी समझा दिए थे। और देखिए कल कितने बच्चे नहीं आए थे? कहां थे चंद्रगुप्त मौर्य? अश्वमेघ यज्ञ कर रहे होंगे। घर कटिया कर रहा था, तब तुम कैसे झौंस गया जब कटिया नहीं कर रहा था? तो चलो देखो ध्यान से, हम आपको अगर कोई रैंडम कोई एलिमेंट देते हैं, आप उसके बारे में निकाल सकते हैं। हाँ, रैंडम कुछ भी दे। वैसे भी तो हम कल आपको बता ही दिए थे, सब बता दिए थे ना। अब जो हम पूछेंगे बस वही बताएंगे आप लोग। इसको ध्यान से देखिए, आप सब लोग रेडी हैं। इसमें निकालने में एक को तो झमेला होता है न्यूट्रॉन, अब बाकी तो दिख ही जाता है। एक झमेला किसमें होता है? न्यूट्रॉन, बाकी तो दिख ही जाते हैं सब। बताइए बाबू, प्रोटॉनों की संख्या जो यहां दिख रहा है वही प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की संख्या अगर कहीं ऊपर प्लस माइनस नहीं है तो उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो बताओ प्रोटॉन कितना? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों कितना आ जाएगा? लेकिन अगर यहीं पे अगर कोई प्लस माइनस होता है तो प्रोटॉन चेंज होता है कि इलेक्ट्रॉन? कौन चेंज होता है? प्रोटॉन चेंज नहीं होता। भार बताइए। हाँ 200। तो इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं होता है, एक्चुअल में निकालना होता है केवल न्यूट्रॉन। केवल क्या निकालना होता है? न्यूट्रॉन। बस इसमें न्यूट्रॉन कैसा? ऊपर माइनस नीचे। 143 है। 135 कैसे लाया है सब? देखो ध्यान से, न्यूट्रॉन कितना निकल गया? 143। अब समझना है ना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। सबसे भारी कौन होता है? और उस पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है। कुछ होता है नहीं।
अगर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी, ध्यान से सुनना तुम लोग, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो हम ये कह सकते हैं कि नाभिक भारी होने लगा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कुछ था तो न्यूट्रॉन था, और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने का मतलब नाभिक भारी हो जाएगा, नाभिक भारी हो जाएगा। और न्यूट्रॉन पे प्लस माइनस होता है, तो एक तो हो गया भारी। अगर वो प्लस रहता तो उसे माइनस वाला खींच लेता, माइनस रहता तो प्लस वाला खींच लेता। ये बैला ना प्लस होता है ना माइनस। अब इसे खींचने वाला है कोई नहीं, कोई खींचने वाला नहीं है। जब कोई खींचने वाला नहीं है तो नाभिक स्थिर रहेगा या अस्थिर हो जाएगा? नाभिक अस्थिर। तो न्यूट्रॉनों के बढ़ने से नाभिक भारी होकर अनस्टेबल यानी अस्थिर हो जाता है, जिस वजह से नाभिक टूटकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे हम परमाणु बम कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु बम। तो परमाणु बम के लिए नाभिक का स्थिर होना जरूरी है या अस्थिर? अस्थिर। नाभिक का हल्का या भारी? तो भारी नाभिक ही परमाणु बम विस्फोट का काम करते हैं, हल्के नाभिक नहीं कर पाएंगे। बट इस चीज को हमें पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में। किसमें पढ़ना है? रेडियो एक्टिविटी। वहाँ मैडम क्यूरी, प्यूरे क्यूरी, उसकी पति, वो क्यूरी फैमिली पूरा वैज्ञानिक थे सब, पति भी वैज्ञानिक, पत्नी भी वैज्ञानिक, बेटी भी वैज्ञानिक, दामाद भी, दामाद क्लर्क था। आगे बढ़े, वैज्ञानिक नहीं बन पाया, सब मारा गया सब रेडिएशन से। बहुत खतरनाक होता है ना रेडिएशन, उससे सब मर गए सब। इसलिए रेडिएशन जब होता है ना, तो किसी का अगर कैंसर, जैसे एक्सरे होता है, एक्सरे सबसे हल्का रेडिएशन है, एक्सरे सबसे हल्का रेडिएशन है। तो इसलिए देखिएगा एक्सरे जो करेगा ना, तो आप उधर रहिएगा तो मशीनवा को खुद पीछे रहेगा, और एक थोड़ा लेड एप्रेन पहन लेगा, इतना मोटा जैकेट होता है, उसके अंदर लेड भरा होता है। क्या होता है? लेड। लेड जो होता है सीमेंट के कलर का होता है, और बहुत पत्थर जैसा होता है, सीमेंट के पत्थर उसी अंदर रहता है। वो एक्सरे को रोक देता है। एक्सरे क्या करता है? रोक दे। तो लेड एप्रेन पहन लेगा, एक्सरे करेगा। एक्सरे से ज्यादा रेडिएशन सीटी स्कैन में होता है। किसमें होता है? दोनों में एक्सरे ही यूज हो रहा है, लेकिन एक्सरे से ज्यादा रेडिएशन सीटी स्कैन वाला डॉक्टर भाग जाता है आपको अंदर डालेगा, पैक करेगा एगो मिड्डू बड़ा में, उसके बाद बाहर आ जाएगा। एगो इतना गोल नहीं होता इसे, एगो तो इसे खाने वाला भी आता है मिड्डू बड़ा, जो इडली के साथ इसमें खाता है, ऐसे रहता है, और यहाँ बेड लगा होता है, इसी में आपको रखेगा, डाल दिया यहाँ पे। तो इसमें एक्सरे रहता है, घूम घूम के 10-20 हजार फोटो ले लेता है। एक्सरे ले लेगा, उसके बाद बता देगा कि इसको बीमारी कहाँ है। समझ में गया? ज्यादा रेडिएशन एक्सरे में या सीटी स्कैन में? इससे भयानक रेडिएशन होता है जब किसी मरीज के कैंसर का इलाज होता है तब। समझ में आ गया? रेडियोथेरेपी सबसे भयानक रेडिएशन, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में रेडिएशन होता है कि पूरे कोशिका मार देता है। रेडिएशन होगा ना पूरा कोशिका, जैसे मान के चलिए किसी को यहाँ कैंसर है, तो डॉक्टर पहले उसका डायग्नोसिस करेगा, उसको ना पहले कुछ ऐसे आप लोग देखे होंगे, ऐसे बंसी जो मछली पकड़ने वाला होता है, ऐसे वापस ऐसे होता है कि जब वापस आएगा तो बकोट ले आएगा, ऐसे होता है ना। ऐसे ही एगो बंसी से ना आपके हाथवा में डाल देगा, जिसको अगर यहाँ कैंसर का है ना, तो उसमें डाल के आप बकोट के मांसवा निकालेगा, और धीरे धीरे तो निकालेंगे नहीं, तो एगो गन रखते हैं सब इसको बोलते हैं बायोप्सी गन, और उसको लोड करेगा, और गनवा ना उसमें हल्का सा एक खांच पीछे निकल रहेगा, उसकी खासियत धड़ाक से जाके वापस आ जाएगा। तुरंत आराम आराम से करेंगे, मरीज चिल्लाने लगेगा यहाँ पे, तो उसको शून्य कर देता है, धीरे से शून्य कर दिया, लेकिन शून्य का असर खत्म होने के बाद तो उसको बाप बाप चिल्लाएगा, और यहाँ से 3-4 जगह पहले निशान बनाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, उसको गन लोड करेगा, धड़ 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 निकाला 3-4 जगह से, और उसको सुई हुई पेन किलर दिया कि जाइए अभी बैड न्यूज आने वाला है। अब उसको कैंसर रेडिएशन उसको चेक करेगा कोशिका में देखेगा वृद्धि तेज से तो नहीं हो रही है। अगर देख लिया कि इसकी वृद्धि तेजी से हो रही है, खत्म कहानी, बता देगा कि कैंसर है। अब वो कोशिका को देखेगा कि कितनी तेजी से बढ़ने वाली है। खतरनाक वाला कैंसर है तो कहेगा ग्रेड 3, कम खतरनाक है तो ग्रेड 2, सीधा साधा है तो ग्रेड 1। तो ग्रेड होता है खतरनाक है या नहीं है, स्टेज होता है कितना पुराना है। स्टेज 1 मतलब अभी शुरू हो रहा है, स्टेज 4 मतलब पुराना है, तो स्टेज से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब किससे? ग्रेड से। अब ग्रेड बोल दिया कि भैया मान के चलिए आपको ग्रेड 3 बोल दिया, अब आप कहिए आपके पास टाइम नहीं है, धड़धड़ा के बढ़ते हैं सब वो सब।
अब डॉक्टर क्या कहेगा, अब जाएंगे उसका इलाज करेंगे तो डॉक्टर देखेगा क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखेगा फैल गया है ठीक ठाक ज़्यादा, तो पहले सर्जरी वाला डॉक्टर आएगा, कहेगा पहले मेरे पास भेजो। सर्जरी वाला आपका स्कैन कराएगा, पैट स्कैन से पता चल जाए कितना दूर है, इतना दूर काट के उड़ा दिया। कहेगा अभी 1 महीना रेस्ट करिए यहाँ पे, सूखने उखने का दवाई दे दिया, कहा कि मेरा डिपार्टमेंट खत्म। अभी कैंसर खत्म नहीं हुआ है, सर्जरी वाला कहेगा मेरा डिपार्टमेंट खत्म। अब मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जाइए, जो दवाई चलाएगा, दवाई वाला देखेगा, कहेगा इतना तो निकाल दिया गया, लेकिन वो खून में कहीं दौड़ गया होगा, कहीं बना देगा। अब आपके पानी का बोतल चढ़ाएगा, एगो पानी बोतल चढ़ाएगा, उसमें ना केमिकल डाल देगा, उसी को कहेंगे केमिकल थेरेपी, शॉर्टकट में कीमोथेरेपी। केमोथेरेपी में केमिकल होता है, लेकिन उसको पंचुचूर करके सेलाइन से चढ़ाया जाता है। अब उसे सेलाइन से चढ़ाएगा ना, पूरे शरीर में घुस जाएगा। और जितनी नई कमजोर को कैंसर कोशिका जो होती है ना, बहुत कमजोर होती है। कैंसर कोशिका कैसे होती है? बहुत कमजोर, मजबूत नहीं होती है, लेकिन इतना ज्यादा बनने लगती है सबकी शरीर में जगह नहीं, पूरा नस वस ब्लॉक कर देगी, सांस की नली बंद कर देगी, खून की नली बंद कर देगी, हार्ट बंद कर देगी, किडनी बंद कर देगा, वो खूब ज्यादा हो जाते हैं। तो जो कीमो दिया जाएगा, वो जितनी छोटी कोशिका रहेगी सबको मार देगा, सबको मार देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कैंसर क्या है। बस उसको एक को पता है, जो नया है, जो कमजोर है, मारो उसको। जैसे चढ़ेगा ना इसमें, पूरे शरीर में तरतरा के मारना चालू करेगा। अब मारेगा जब ना, जितनी छोटी छोटी कोशिका है सबको मार देगा। इसी में जो बाल की कोशिका होती है सबसे नाजुक होती है, मारेगा तरतरा के पूरा बाल झड़ गया, पूरा बाल झड़ गया। और डॉक्टर कीमो चढ़ाएगा हर महीने, लो भाई 20-20 दिन पे ये लो, फिर अगले 20 दिन पे, फिर अगले 20 दिन पे, फिर अगले 20 दिन पे। शरीर इतना कमजोर हो जाएगा ना, रतिया 2 बजे मरीज लौटाता है दर्द से, एकदम भयानक दर्द करेगा उसका। कुछ कीमो ज्यादा दर्द करते हैं, कुछ कीमो कम दर्द करते हैं। उसके बाद उसको हर हफ्ते कीमो देगा, हर हफ्ते, पहले 20-25 दिन पे, जैसा जैसा कैंसर है उसी हिसाब से वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि रेड डेविल देना है, पेक्लिटॉक्सल देना है, या एबिमासाइक्लिब देना है, फेमेरा देना है, क्या देना है, सब अलग अलग रहता है। तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, इतना आसान चीज नहीं है, डॉक्टरी बहुत टफ होता है। अब वो कीमो देगा, हवा में तीर मार रहा है वो, डॉक्टरों को नहीं पता कि कहाँ है कैंसर, लेकिन क्या कहीं होगा। जैसे हम लोग घर की साफ सफाई कैसे करते हैं, भैया कहीं होगा, ले आ पोछा, मार धड़ाधड़, मार धड़ाधड़, और झाड़ू उड़ू मार के निकाल देते हैं। तो पहले 6 महीना से लेके लगभग 8 महीना तक देख कीमो, पूरा सब चीज जबान की कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। टेस्टे समझ में नहीं आएगा, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, पते नहीं चलेगा। अब दिमाग पगला जाएगा कि शरीर में हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। तो दिमाग पेट को आदेश देगा कि तुम ही कुछ गलती खा लिया है, उल्टी कर, उल्टी कर। दिमाग को तो समझ में आ नहीं रहा है, उसको लग रहा है ये कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इसको उल्टी कराएगा। तो उस व्यक्ति को उल्टी आएगा, वोमिटिंग आएगा, उल्टी करेगा, उल्टी हो भी नहीं करेगा, रहे तब तो कुछ, वो पेट कर रहा हमारा गलती नहीं है, वो कह रहा तू ही कुछ खैले हो गए। और उधर मेडिकल ऑन्कोलॉजी चला देगा, पूरा दवाई चला देगा। उसके बाद कहेगा डॉक्टर हमसे जितना पॉसिबिलिटी हो सकता था हम किए, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि अब शरीर में बचा नहीं होगा, लेकिन एक काम कीजिए, अब आप जाइए, ऑपरेशन वाले से फुर्सत हो गया, मेडिकल वाले से फोन करोगे, आप जाइए रेडियोलॉजिस्ट के पास। कहाँ जाइए? मेडिकल रेडियोलॉजी, रेडिएशन डिपार्टमेंट में। वो कहेगा यहाँ है कैंसर। अब वो आपको मशीन में डालेगा, एक्सरे इधर से मारेगा, इधर से मारेगा, इधर से मारेगा, चारों ओर से डेली बोला मारेगा, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी देगा। हाँ, रेडिएशन में जिसका होता है उसको। आपका कितना साइकिल हुआ था? 24 साइकिल हुआ था यहाँ पे। तो किसी का 16 साइकिल होता है, किसी का 24 साइकिल, किसी का 32 साइकिल, जैसा जैसा है वो होगा। मारेगा ना यहाँ पे, पूरी कोशिका मर जाएगी, पूरा कोशिका मर गया यहाँ पे सारा कोशिका जितना शुरू से सब मर गया। अब उसमें अच्छी 99% तो अच्छी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन वो 1% बहुत खतरनाक, उसको मुआ देगा, मार उड़ के खत्म कर दिया। अब डॉक्टर कहेगा कि देख भैया, जितना इलाज हो सकता था कैंसर में, जितना साफ सफाई करना था घर में, झाड़ू मार दिए, पोछा मार दिए, फिनाइल छिड़क दिए, अगरबत्ती जला दी, सब कर दिए। अब तुम भगवान से दुआ करो कि इसका शरीर में कोई और ना बचाओ। सबसे खतरनाक कौन वाला होता है? रेडिएशन वाला। रेडिएशन में जब डॉक्टर ले जाता है ना, तो रेडिएशन में ले जाने से पहले 2 दिन 3 दिन एक दूसर मशीन पे प्रैक्टिस कराता है कि मशीन के अंदर रहना कैसे है आपको। क्योंकि ओरिजिनल मशीनवा के अंदर जाके कहिए कि डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, ऐसे तो कहेगा भाई साहब मेरे एने के जगह मार देंगे रेडिएशन, दिल पे तो दिक्कतें हो जाएगा, आप ये बंद हो जाएगा।
सबसे ज्यादा रिस्क कब हो जाता है समझो, रेडिएशन यहां देगा कोई दिक्कत नहीं है, यहां डेली बोला बोला मरेगा, और उसके बाद एक हफ्ता तक तो ठीक है, एक हफ्ता बाद चमड़े जल जाएगा, अजीब हो जाएगा, जल जाएगा, हथवा समझे में नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा जल जाएगा, काला हो जाएगा, एकदम जल के रेड होगा फिर काला हो जाएगा। बहुत टेंशन होता है रेडिएशन। उसमें भी कौन सा रेज यूज होता है? एक्सरे। पहले गामा रेज होता है, एक्सरे। सबसे ज्यादा झमेला जानते हो किसको होता है? फीमेल में अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ तब, और ब्रेस्ट कैंसर में भी अगर राइट ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो सबसे पहले तो सर्जरी वाला ब्रेस्टे काट के हटा देगा, फिर मेडिकल वाला 6 महीना साल भर तक क्या देगा? कीमो देगा, उसके बाद रेडिएशन वाला क्या करेगा? रेडिएशन दे देगा। राइट ब्रेस्ट में है तो रेडिएशन देगा, तो रेडिएशन खत्म तो होता नहीं, तो आर पार निकलता है। तो यहाँ लंग्स है, यहाँ क्या है? लंग्स, फेफड़ा है, फेफड़ा इफेक्टेड हो जाता है। लेकिन जिस महिला को लेफ्ट ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो एक तो ब्रेस्ट काट के हटा दिया और उसके बाद से रेडिएशन दिया, कीमो दिया। अब जब रेडिएशन देगा तो लेफ्ट साइड क्या है? हार्ट है। लेफ्ट साइड क्या है? हार्ट है। अब अगर रेडिएशन दिया, एक तो ब्रेस्ट काट के हटा दिया और उसका रेडिएशन देगा तो किस पे चला जाएगा? हार्ट पे। और हार्ट पे अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, थोड़ा भी इधर उधर, क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगी। इसलिए वहां पे डॉक्टर कहता है सांस लीजिए। जब कोई सांस लेता है तो चेस्ट फूल जाता है, और इसी दौरान वो रेडिएशन दे देता है, खटाक तुरंत देगा। यहाँ पे कर रेडिएशन कर तुरंत। जब आपके सांस में ना वो पहना देगा, एक मशीन पहना देगा, जैसे सांस लीजिएगा ना उसका ग्राफ ऐसे बढ़ जाएगा। डॉक्टर कहेगा सांस लो, ऐसे सांस लेंगे तो उसके मशीन में दिखाएगा ग्राफ ऊपर है, सांस रोक ले, कहेगा सांस रोके रहिए, ऐसे रोके रहेंगे, तुरंत रेडिएशन देगा। जैसे आपका सांस छोड़ते जाएगा ना, उसका मशीन लगा हुआ है, जैसे आप सांस छोड़ेंगे आपको बताने की जरूरत नहीं, ग्राफ नीचे गिरते जाएगा। वो देखेगा कि ग्राफ इससे नीचे नहीं आना चाहिए, जैसे आएगा तुरंत रोको 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 रोको, फिर आराम से जाएंगे, फिर कहेगा रिलैक्स, फिर सांस लेने को। इतना टफ हो जाता है। तो एक्सरे हमारी मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। हड्डी टूटने में एक्सरे, कहीं ज्यादा दिक्कत हुआ तो सीटी स्कैन, और कैंसर हुआ तो रेडिएशन। बहुत खतरनाक चीज है ये सब चीज, दुश्मन को भी ये सब चीज ना हो, समझा क्या? लेकिन एक से एक हिम्मती है लोग यहाँ पर। ये देखिए तो हिम्मती कितनी है यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे लोग छोटे मोटे चीज से आप लोग हार जाते हो, इतना से जीत के लेके आना यहाँ पर तो बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, बहुत तकलीफ वाला चीज होता है। लेकिन है भाई, हिम्मत की तो कमी नहीं है, एक से एक होते हैं यहाँ पर। और उसके बाद भी कोई कहेगा कि महिला कमजोर होती है, तो मिलाते हैं भी इससे, यहाँ पर बताते हैं यहाँ पे इतना मेहनत करने के बाद। तो एक्सरे हमारे मेडिकल साइंस में बहुत हेल्प करता है। रेडिएशन का ही चीज है एक्सरे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्सरे क्या है? रेडिएशन। क्या चीज है? रेडिएशन। और रेडिएशन कब निकलेगा? जब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो। नाभिक स्थिर या अस्थिर? अस्थिर। नाभिक हल्का या भारी? सर सुनने में इतना डर लग रहा था, कैसे कोई बर्दाश्त कर लेता है भाई? अब क्या करोगे, कोई शौक से तो चाहता नहीं, कोई नहीं चाहता। उधर किसका तबीयत खराब होने वाला है, तो उसका तबीयत खराब होने वाला है तो निकाल दो उसको, निकालो निकालो जल्दी निकालो उसको, नहीं तो अभी उलट के जाएगी वो। जल्दी जाओ ना, तबीयत नहीं खराब हुआ है, बेहोश हुई तब, बेहोश हुई तो इसको पटना के सबसे महंगा हॉस्पिटल में डाल के बिल थमा देना, क्योंकि बेहोश होने से पहले बताएं इसको। अब तुम बेहोश हुई तो समझ लेना होगी, पक्का बेहोश होगी, होगी ना? अब होगी। बबनी इधर देखो, अगर तबीयत खराब हो रहा है तो अभी निकल जाओ, पूरा उलहर जाओगी तो निकालने में दिक्कत हो जाता है। क्या करेगी पता नहीं चल रहा है, हो ना? क्या कह रही है? अरे बकलो लोग जो बैठा लो, बताओ ना उसको, जाना है कि बैठेगी? जाएगी तो निकलो तुम लोग, जल्दी निकलो, उसको निकालो जी। पूरा बकलो लोग, क्या तुम लोग निकलोगी बेंच वाली तब ना जाएगी? अब बौधा बौधा बैठ जाती है यहाँ। निकलो ना, कौन है उसके अगले पहलवान? तुम निकलो इधर जल्दी। निकलिए नहीं रही है उसके, देखो हो गई बेहोश, हो गई। ले अब हो गया, अब हॉस्पिटल में नहीं जा पाएगी। वो तो मजाक में से बोलते, हो गई बेहोश हो गई। बैगवा उतार लो उसका। इधर ये अकल के दुश्मन सभी, लड़की कौन है सब? रास्ता बनाओगी लोग तब तो निकलेगी वो। उधर जाओ तुम लोग, उधर। बैगवा छोड़ो ना बबनी, दही उठिए नहीं रहा, बैग उठाएगी यहाँ पर।
खाना पीना खाना नहीं है। आज तुम लोग उठ गया सब ना, कल डांटे थे इस सबको, आज पहले ही उठ के खाली कर दिया है सब। खुला है। एक लड़की बेहोश हुई है, खोलो इसको। अरे अभी गिरेगी ये, पकड़ो इसको। एक लड़की आगे रखो, पकड़ो इसको। वो कहां ले जा रही है उसको? एमआरआई तो अलग चीज होता है। मैग्नेटिक इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो फिजिक्स में पढ़ा देंगे, एमआरआई आएगा टॉपिक पढ़ा देंगे। इससे अलग है वो। एमआरआई अलग है। एमआरआई नुकसान नहीं करता है। एमआरआई में अगर डॉक्टर अंदर भी रह जाएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पास कोई मेटल का कपड़ा नहीं होना चाहिए। उसको एमआरआई में कोई रेडिएशन नहीं निकलता है। उसमें डॉक्टर अगर अंदर भी रह जाएगा तो शर्त बस ये है कि उसके पास कुछ मेटल नहीं रहना चाहिए। तो एमआरआई अलग चीज है, बड़ी हल्ला करता है। खाना पीना नहीं खाई होगी वही, और तो कोई बात नहीं होगा। हम बोले बेचारी कभी बेहोश होने वाली हो ही गई तुरंत। और पहले से समझा रही थी छोटकी लड़कियां। हाँ, उधरिया कोनवा में कौन बैठी थी? यही छोटकी बैठी थी। वो पहले ऐसे चनचना रही थी तो हमको समझ में आया कुछ हो रहा है। चले जाओ, अभी बेहोश होने टाइम नहीं जा पाओगी। चनचना रही थी उधर से, तभी हम समझ गए यहाँ पे कि वो बेहोश होगी। यहाँ पे तुम ही चंचना रही थी। अच्छी, देखो होशियार लड़की हो। बैठो ना बमनी यहाँ पे, उसको करिए कि बेहोश होके चली गई है, सीट खाली हो गया, तुम आ जाओ। चलो। आगे बढ़े बाबू। तो बताओ, रेडिएशन जो निकालता है पदार्थ और से रेडिएक्टिव कहते हैं। जो रेडिएशन निकालेगा रेडिएक्टिव के लिए न्यूट्रॉन ज्यादा या कम? नाभिक हल्का या भारी? बहुत ही भारी होना चाहिए। नाभिक बहुत ही भारी होना चाहिए। अब हम आपको देते हैं कुछ चीज पहचान करने के लिए। कर लेंगे पहचान। देखिए, सोडियम है 11, इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए 11। मैग्नीशियम है 12, इलेक्ट्रॉन बताइए। एल्युमिनियम है 13, इलेक्ट्रॉन बताइए। हाँ, 13 है। अब हम आपसे पूछते हैं, देखिए ध्यान से, इसके ऊपर +1 होता है, इसके ऊपर +2 होता है, इसके ऊपर +3 होता है। आप ऐसे +3 लिखिए या ऐसे +3 लिख दीजिए, बात बराबर है। कोई अब बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि 13 था। प्लस का मतलब निकल गया। कै गो प्लस? 3 गो। 13 में से 3 निकल गया। अब जो साइंस का नहीं होगा, कर प्लस मतलब तो जोड़ना होता है, 16 होना चाहिए। 13 3 16 जोड़ना होता है। मैथ में पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, इसमें अलग होता है। सब में प्लस माइनस का मतलब अलग होता है। मैथ में प्लस का मतलब अलग, माइनस का मतलब अलग। फिजिक्स में प्लस का मतलब होता है दिशा सीधा है, माइनस का मतलब दिशा उल्टा है। केमिस्ट्री में प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा चुका है, माइनस का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। बायोलॉजी में प्लस का मतलब है और माइनस का मतलब नहीं है। आप इलाज, आज आप जांच कराने का, डेंगू लिख दिया पॉजिटिव माने है, लिखा नेगेटिव नहीं है। कोरोना पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं। तो हर भाषा में प्लस माइनस का मतलब अलग होता है। हवाई जहाज में प्लस नहीं बोला जाता है, रोजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोजर। अगर बोलेगा कोई चीज, जैसे मान के चलिए उसमें धा धा आवाज सुनाई दे रहा है वहां पे, तो उसको अगर बोलना है कि एकदम रोजर मतलब हाँ सुन लिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या ऐसे जहाज में बोलने, हाँ दाहिने मुड़ना था, हाँ बाएं मुड़ गए हैं, जो मरो तब अब यहाँ पे। तो वहाँ ये सब नहीं ना होगा। तो वहाँ भाषा भी ऐसे ही रखा जाता है जो मिलते नहीं है। वहाँ हाँ नहीं बोलना है, हाँ नहीं बोलना है, क्या बोलना है? रोजर। तो पता चल इतना बड़का भाषा ये हाँ, अच्छा हाँ तो सुनाई भी नहीं किया, कब हाँ बोला था कब ना बोला था, इसे नहीं। यहाँ पे समझ में आ रहा है? रोजर बोलो। अगर यही एविएशन का क्लास रहता तो बोले एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड? रोजर।
और नहीं तो कॉपी। अमेरिका वाला रॉजर नहीं बोलता ऐसा, कॉपी बोलता है ऐसा। हम लोग क्या बोलते हैं? रॉजर। इजंट क्लियर? कॉपी। अमेरिका में रहता तो कॉपी, मतलब ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? गुजरात में चमका, चमक गया। हाँ वहाँ बोलते थे ना, जिसे हम पूछते हैं ना आप लोग समझ गए। हम लोग जब पढ़ते थे आईएम में, तो आईएम हम लोग का अहमदाबाद था, तो उसमें जो टीचर प्रोफेसर लोग थे, चमका, चमक गया, चमक गया, चमक रहा है, चमक रहा है। सबका अपना अपना अलग अलग होता है। किसी को दिक्कत? ये बताओ तुम लोग को चमक रहा है? चमक गया, चलो बढ़िया। सोडियम कितना है? 12, 13। पहले इलेक्ट्रॉन समान नहीं थे, अभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? समान। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, या आए या जाए, प्लस हो या माइनस हो, उसको कहते हैं आयन। क्या कहेंगे? आयन। और जैसे देखो, ये है सोडियम का परमाणु। क्या है? सोडियम परमाणु। ये सोडियम आयन, ये सोडियम आयन। आयन दोनों में अंतर समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछेंगे कि रिएक्शन परमाणु करता है या आयन? रिएक्शन कौन करता है? आयन। परमाणु रिएक्शन नहीं करता है जब तक उसमें प्लस माइनस ना हो जाए। किसी को कोई दिक्कत? आयन दो टाइप का हो सकता है, एक पॉजिटिव रहेगा, धनायन कहेंगे, और निगेटिव रहेगा तो ऋण आयन कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? इसे कहेंगे एनोड, और एक निगेटिव रहेगा तो कैथोड। अभी ये क्या है? एनोड, और निगेटिव हुआ तो कैथोड, धनायन या ऋण आयन। एनी प्रॉब्लम? चमक गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखो, ये ऑक्सीजन का क्या है? परमाणु। ये ऑक्सीजन का क्या है? आयन नहीं है, अणु है। आयन नहीं है, अणु है। देखो, अगर प्लस माइनस है तो आयन, और जुड़ गया है तो अणु। तो ये दो को जुड़ गया है तो अणु। अब बताओ, अब क्या बना है? आयन। अब क्या बना है? आयन। रिएक्शन कौन करता है? रिएक्शन करता है, रिएक्शन कर चुका है अणु। अरे भैया कर चुका है तभी ना जुड़ा है। रिएक्शन कर चुका है, करबे नहीं करेगा। रिएक्शन करने वाला है, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा आयन। रिएक्शन कर चुका है, करबे नहीं करेगा रिएक्शन। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग अभी क्या हैं? कितना सब है जो बतियाता है सब फोन पे? परमाणु अणु है सब। अजन बेचैन है सब। नौकरी किसका होगा? रिएक्शन नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टेंशन में जानते हो कौन है सब? जो अणु है। हमारा क्या होगा? हमरा तो हो गई लो। समझ में आ गया? अभी भी है जो आयन हो लोग, जो खोज रहे हो लोग, बचने की संभावना है। अभी भी बच जाओ लोग, लड़का लड़की सब। लड़की लोग भी सिम बदलो, मुझौसा को ब्लॉक मारो, पढ़ाई पे ध्यान दो। समझ में आ गया कि नहीं? सर किसी को दिक्कत? परमाणु अणु ये सब समझ में आ रहा है? हम आपसे सवाल दे बताएंगे। बताइए, ये हाइड्रोजन का क्या है? आइए, हाइड्रोजन ये क्या है? हाइड्रोजन का कि नाइट्रोजन का? आइए क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये परमाणु। बहुत समझदार हो गए हो तुम लोग। समझ में आ गया? देखो ध्यान से, ये हाँ यौगिक। जब दूसरे के साथ फॉर्मूला बना लिया यौगिक, अपने से जुड़ा तो अणु, अपने से जुड़ा तो पड़ोसी से जुड़ गया तो यौगिक, परमाणु। देखो ध्यान से, अपने में जुड़ा तो, अपने में जुड़ा तो, लेकिन अदला बदली जुड़ गया तो यौगिक, अदला बदली जुड़ गया तो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल है ना? बहुत सिंपल है। सर हम बैच परचेज किए हैं, पैसा कट गया है, बैच नहीं हुआ है, तो तुम कमेंट कैसे कर रहा है?
अणु मतलब होता है मॉलिक्यूल, अणु मतलब मॉलिक्यूल, परमाणु मतलब एटम, एटम मॉलिक्यूल एंड आयन, आयन हिंदी अंग्रेजी दोनों में आयन है बोलता है, ऐसे आयन, आयन। किसी को दिक्कत? अब ये बताओ किसका आयन? किसका? लिथियम। किसका? लिथियम का। ये बहुत भूखड़ है लिथियम, ढाई दे इलेक्ट्रॉन को रख, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा, और उसके बाद प्लस बना लेगा। बहुत इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, चाहिए किसी को? इसको जैसे बिजली से जोड़ेंगे ना, ढाई दे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा, अब प्लस बना लेगा। किसी को इलेक्ट्रॉन घटा ले हो। अब बहुत हल्का होता है। क्या होता है? हल्का। दुनिया में सबसे हल्का पदार्थ, सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे हल्का धातु लिथियम। अभी बताइए, लिथियम हमारे काम का है या लिथियम का आयन काम का है? हॉय हमरे कोने काम का है, रिएक्शन ही नहीं करेगा, 100 पीस में से चुपचाप पड़ल रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हमारे काम का लिथियम है या लिथियम आयन है? लिथियम आयन को बस एक बार करंट से जोड़ेंगे, पूरा इलेक्ट्रॉन जो सोख लेगा और कहेगा हमारे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, किसी को चाहिए? प्लस बना लेगा। और हल्का होने की वजह से इसे ले जाना भी इजी होगा। वैज्ञानिकों ने इसको किडनैप कर लिया। किसे? लिथियम को। इसका नाम हो गया लिथियम आयन। अब बना दिया बैटरी। क्या बना दिया? बैटरी। फायदा समझो, बैटरी के लिए शर्त होना चाहिए हल्का हो, बैटरी के लिए शर्त होना चाहिए हल्का। इतना भारी हो जाए बैटरी की, जब मशीन से मांगा बैटरी ये हो जाए, कोई ले जाए ना इन्वर्टर वा मोबाइल का चार्जर बना के, नहीं जाएगा। इसलिए हल्का भी है। तो इसलिए जितना मोबाइल की बैटरी है, ईवी कार है, इलेक्ट्रॉनिक सारे डिवाइस आ गए हैं, ये सब में कौन सी बैटरी होती है? लिथियम या लिथियम आयन। लिथियम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हल्का भी होता है और इलेक्ट्रॉन को खूब सोख लेता है, इलेक्ट्रॉन को सोख लेता है। इसलिए कोई भी बैटरी किसकी आती है? लिथियम आयन में। ये तो तसला कंपनी आई है, गाड़ी बेचती है। हाँ? तसला भाई, टेस्ला तसला सब एक है वहां पे। यहाँ इंडिया में टेस्ला नहीं चलेगा, तसला चलेगा। यहाँ हमारे यहाँ का जो है, देखिए अमेरिका में लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं और एक दूसरे से मतलब रखते हैं, दूसरे में टांग नहीं लड़ाते हैं। इसलिए वो जो भी गाड़ियां खरीदते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदते हैं। इंडिया में गाड़ियां जरूरत के हिसाब से नहीं, भौकाल दिखाने के लिए खरीदा जाता है। समझ आ गया कि नहीं गया? भौकाल दिखाने के लिए खरीदा जाता है, तो शो ऑफ के लिए ज्यादा गाड़ियां हो जाती है। तो टेस्ला तसला ये सब जो होता है, ये सब यहाँ नहीं चलने वाले हैं। समझ आ गया? गिरेगी नहीं ना पबनी? चल जाओगी? देख चल जाएगी नहीं। बस बस हो गया, वो चल गए। ऐसे समझदार लड़की रहे से तो कितना टेंशन है, उसको टेंशन ही नहीं हुआ। और उधर एकदम ताली उली तुम मत बजाओ। ऐसा नहीं कि लड़कियां समझदार नहीं होती हैं सर, संकोची बड़ी होती हैं सर। बेहोश होने वाली है, हम निकलेंगे तो कोई क्या कहेगा, हम उलहर जाते हैं, पता नहीं चलेगा कौन क्या बोला। जा ढो जाएगी, जा, हमको क्या पता कौन क्या बोले हैं। अरे भाई बोल दो, तबीयत किसी का भी खराब हो सकता है। तो ऐसा थोड़े होता है, यहाँ पे संकोची होती है सब। लेकिन आपस में कोई एकदम आपस में थोड़ा सा कोऑपरेट करके रहना। बेहोश होने के बाद ले जाना बड़ी झमेला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है उसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे? ये लिथियम है, लिथियम आयन। बैटरी किसकी है? हल्की होती है कि नहीं होती है? लिथियम आयन बैटरी हल्की होती है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी के ऊपर प्रेशर लगा के रखना होता है। किसे लगा होगा? प्रेशर। प्रेशर कम हो गया तो फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। अब ब्लास्ट हो जाएगा। फूल के क्या हो जाएगा? ब्लास्ट होने का डर होता है। तो इसलिए देखिएगा एयरपोर्ट वगैरह पे जाएंगे ना, तो आपको लैपटॉप वोटॉप सब बाहर निकलवाता है, कहेगा ये सब बाहर निकालो, बाहर निकालो, इसको चेक हो गया आप। तो एक अलग कैटेगरी का। कई बार जहाजों में आग लगा है केवल बैटरिया ब्लास्ट होने की वजह से। लैपटॉप का बैटरिया क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट हो गया, बुझ गया तो ठीक है, नहीं तो जहाजिया में आग लग गया तब दिक्कत न हो जाएगा। और जब भागदौड़ होती है ना तो सब भागने लगता है सब।
कुछ समझता नहीं है सर। हालांकि उसमें आग उग नहीं लगने दिया जाता, ऐसे मेटल का ही बनाते हैं, ऐसे फैब्रिक यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी आग लग जाती है जहाज में। तो इसी सब बैटरी उटरी की वजह से, लिथियम आयन बैटरी। अब एक तो अमेरिका के जहाज था जिसमें लिथियम आयन बैटरी बहुत बड़ी थी और उसे रखा गया था जहाज के अपने यूज के लिए, क्योंकि जहाज में भी तो लाइट बत्ती ये सब होती है, इंजन के भरोसे तो रहता ही है, लेकिन एक बैटरी बैकअप के लिए रखेंगे कि नहीं। और बैटरी पायलट के सीटवे के नीचे था यहाँ पे, और उस पर पायलट भड़क गया, पायलटे भड़का दिया, मतलब पायलट को बैटरी भड़का दिया। पायलट की क्या गलती, तू जहाज उड़ा धान मारा या हमारी क्या गलती थी, तो जो तब उड़ जो तुम अपने से गया जहाज यहाँ पे, तो उसका जगह चेंज किया गया कि भाई साहब कम से कम भड़के ना, तो ये आदमी सेफ रहे यार, पायलट तो सेफ रहना चाहिए। तो उसको जगह दूसरे जगह रखा, उसको लगा कि नीचे जगह ये लगा देते हैं लिथियम आयन बैटरी। तो आयन तो समझ में आ रहा है आप लोग को। जब आयन बनते हैं तो हो सकता है कि उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक उन्हें कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसे हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब वहीं हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए जरा गौर से, कार्बन का भार होता है, कैल्शियम का होता है 20-40, प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन अगर प्लस माइनस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी 20, प्रोटॉन भी 20, और न्यूट्रॉन निकालिए ऊपर माइनस नीचे, 20 में से 40 में से 20 गया, 20 सब 20 है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक होता है आर्गन 18, इसका ही भार होता है 40। जब दोनों का भार समान हो जाए, तो इसे कहेंगे आइसो बार, समभारिक। आइसो बार को क्या कहेंगे, समभारिक कहते हैं। क्या कहेंगे, समभारिक। किसी को दिक्कत, क्या कहेंगे, समभारिक। ऐसे कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे, सम इलेक्ट, हाँ मतलब उधर लिखा है, हो गया, समझ गए, उधर लिखा है। आगे बढ़े तो दोनों की पहचान कर सकते हैं। किसे पहचानना इजी है, समभारिक को पहचानना इजी है या सम इलेक्ट्रॉनिक को? इजी तो समभारिक को है। इजी किसे है, समभारिक। अगर कोई समभारिक नहीं पहचान पा रहा है मतलब वो आन्हर है। अगर समभारिक नहीं पहचान पा रहा है मतलब क्या है, आन्हर है, क्योंकि दोनों के ऊपर भार क्या है, सेम। अगर दोनों के ऊपर का भार सेम है तो क्या कहलाएगा, समभारिक। जानने के लिए आंख में मोतियाबिंद नहीं होना चाहिए। अगर आंख मोतियाबिंद आन्हर ओनर है तो आपको नहीं बुझाने वाला है। अगर कैल्शियम पे भी है तो ये क्या है, समभारिक। क्या है, समभारिक। किसी को कोई दिक्कत, समभारिक पहचानना इजी है या नहीं है, समभारिक पहचानना इजी है। अब देखिए एक होता है कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 14, क्या इन दोनों का भार समान है? इनमें भार समान नहीं। इसमें समान है प्रोटॉन। क्या समान है, प्रोटॉन। तो जब प्रोटॉन समान रहता है तो इसे कहते हैं समस्थानिक, क्योंकि रोल नंबर अर्थात आपका स्थान इलेक्ट्रॉन पे नहीं बल्कि प्रोटॉन पर डिसाइड होता है। और अगर दोनों में प्रोटॉन सेम है तो आपका स्थान भी सेम होगा। इसलिए आपको एक ही टॉपिक पे बिठाया जाएगा, आइसोटॉपिक कहेंगे, आइसोटॉपिक समस्थानिक। क्या कहेंगे, समस्थानिक। क्या कहेंगे, अगर प्रोटॉन समान हुआ तो भार समान हुआ तो समभारिक। बट दिक्कत यह है कि आपको हिंदी में नहीं पूछेगा, अंग्रेजी में पूछेगा, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। देखो कितनो बड़का गधा हो या कितनो बड़की गधई हो, समझा गया कि नहीं आ गया? क्योंकि आपसे बड़का गधा गधई और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। सब आप हर वैरायटी के आप लोग यहाँ हो, एक से एक चौपट। तो देखो ये है समभारिक। क्या ये, समभारिक। जिसको समभारिक नहीं बुझा रहा है वो आंख का आन्हर है, क्योंकि उसको भार नहीं दिख रहा है। और जिसको समस्थानिक नहीं दिख रहा है वो आंख का आन्हर है, क्योंकि वो नीचे दिख जाएगा बराबर है। तो आइसोटॉप में नीचे वाला बराबर, आइसोबार में ऊपर वाला बराबर। समझ में गया? और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहचानना थोड़ा भी, वो भी बड़ा दिमाग का खेल है। बस जहां देख लेंगे कि प्लस माइनस हुआ है, क्या हुआ है, प्लस माइनस, तो संभावना है कि इलेक्ट्रॉन को बराबर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इसमें कुछ बराबर नहीं दिखता है, कुछ बराबर नहीं दिखता है। तो जब तक प्लस माइनस नहीं होगा, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक पॉसिबल है ना?
उसके लिए जरूरी है क्या करना, प्लस माइनस करके इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, बराबर करना है। समझ में आ गया? संभारिक पहचान जाएंगे, ऊपर की भार बराबर। समस्थानिक पहचान जाएंगे कैसे, प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेगी, बराबर। प्रोटॉन बराबर है तो ई प्रोटॉन इज इक्वल आइसोटॉप, आइसो बार में भार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन बराबर। अब एक होता है आइसोटोन, न्यूट्रॉन बराबर, आइसोटोन न्यूट्रॉन बराबर। अब देखो तुमको एक तत्व दिखाते हैं गजब का, तुम पगला जाओगे, निकाल लेते हो ना। जैसे हम कहेंगे कि बताओ आर्गन 18 अब भार होता है 40, बताओ इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ऊपर माइनस नीचे कितना होगा, 22, निकाल लोगे कि नहीं। अभी देखो पहला तत्व जो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन होता है, निकालो तो न्यूट्रॉन इसका, न्यूट्रॉन कितना होगा, एक, बकलोल एक में से एक गया 0, न्यूट्रॉन कितना है 0, जय बकलोल। एक कैसे आ गया तुम्हारा, वो 0 बोली थी, उसके बगल वाली लड़की तेज है तो वो एक बोली तो कही कि तेज को फॉलो किया जाता है, जो तेज होता है, वो भी एक बोल दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बकलोल कहेगी एक कहां से आएगा, न्यूट्रॉन ऊपर में से नीचे को हटा देते हैं, एक में से एक गया 0, ले इसके बाद तो न्यूट्रॉन ही नहीं है। जब न्यूट्रॉन नहीं है तो हाइड्रोजन का नाभिक हल्का है, हाइड्रोजन का नाभिक ये भी खूब चक्कर पकड़ करता है, नाभिक हल्का होने के कारण चक्कर पकड़ करता है। तो ये को चीज पूरे केमिस्ट्री में आवारा होते हैं सब, एगो इलेक्ट्रॉन एगो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। अगर कहेगा कि आवारा कण कौन सा है तो इलेक्ट्रॉन, आवारा तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, आवारा तत्व, आवारा तत्व। इसे आवारा क्यों कहते हैं समझो ध्यान से। एगो तो न्यूट्रॉन है नहीं इसमें, देखो इसमें न्यूट्रॉन है, अच्छा इसमें अगर हम प्लस बना दिए तो इलेक्ट्रॉनों गया, अगर प्लस बना दिए तो वो गया। जब कोई रहबे नहीं करेगा बोलने वाला तो लोग आवारे ना हो जाएगा। तो आवारा कण इलेक्ट्रॉन, आवारा तत्व। अगला क्लास कल, जय हिंद।